नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बड़ी खबर, और ये जो मेगा भीड़ आपको मेरे पीछे नजर आ रही है, लगभग 10 लाख अनुमानित भीड़ आरजेडी की महारैली, आरजेडी की अगुवाई में दरअसल महागठबंधन की महारैली का आयोजन किया गया है बिहार में पटना के गांधी मैदान में। और वहां पर तमाम महागठबंधन के बड़े नेता शामिल हुए। इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, खुद तेजस्वी यादव, उनके पिता, उनकी माता राबड़ी देवी, इसके अलावा बड़े चेहरे भाकपा माले से भी वो भी पहुंचे हैं। और गठबंधन में हिस्सेदारी को लेकर के आखिर कैसे आगे चुनौती देनी है मोदी मैजिक को, उसको लेकर के इस महारैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें, पटना के गांधी मैदान में ये रैली हुई है। बिहार की 40 सीटों पर दम दिखाने की एक तरीके से तैयारी है। नीतीश कुमार, बीजेपी दोनों को चुनौती दे रही है ये महारैली। अखिलेश यादव और लेफ्ट के नेता भी इस महारैली में पहुंचे हुए। सबने एक सुर में बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और बिहार से बदलाव के बयार की बात कही। राहुल ने मोहब्बत की दुहाई दी। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी के टिकट बंटवारे पर तंज कसते हुए कहा कि पहली लिस्ट में बिहार का ना आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि बीजेपी डर गई है। ये देखिए, ये आपको जो भीड़ नजर आ रही है और आरजेडी का झंडा लिए तमाम समर्थक बड़ी तादाद में यहां पहुंचे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या इसके मायने भी निकाले जाएंगे। लगभग 10 लाख की अनुमानित भीड़ बताई जा रही है जो इस महारैली का हिस्सा बनने के लिए पहुंची है। इससे गदगद उत्साह है महागठबंधन के तमाम नेता। और ये बदलाव की ओर ही क्या वाकई इशारा है बिहार में, क्योंकि अब तक जो कुछ देखने को मिला है, चाहे 2014 या 2019 दोनों ही लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए, एक तरीके से विपक्ष का सुपड़ा साफ किया बीजेपी जेडीयू ने मिलकर। लेकिन ये जो आज शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से किया गया है, क्या वाकई इस बार मामला अलग है? क्या वाकई इस बार तेजस्वी यादव के नाम पर जब एक तरीके से पूरी आरजेडी तेजस्वी यादव के चेहरे को ही आगे रखकर चुनाव मैदान में उतर रही है, तो फिर क्या इसका व्यापक असर और कुछ विपरीत लहर मोदी मैजिक के इतर देखने को मिल सकता है? प्रदेश भाजपा के लोग केवल बकवास बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बोलते परिवारवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। अरे पीछे सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं, रामविलास पासवान जी के भाई बैठे हुए हैं, पारस जी, कई नेता बीजेपी में परिवारवाद के लोग हैं, तो वहां इनको परिवारवाद नजर नहीं आता है। मांझी जी का बेटा को मंत्री बना दिए, वो परिवारवाद नहीं है। तो इसलिए ज्यादा कुछ इन लोगों पे हम नहीं कहेंगे। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी यू टर्न जो लिए हैं, समझिए कि अब हमको लगता है कि राज्य सरकार को इंश्योरेंस और बीमा करा लेना चाहिए। अब मोदी जी कल कह रहे थे मोदी की बड़ी मजबूत गारंटी है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी जरा हमारे चाचा का गारंटी लेके दिखाओ। अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। बीजेपी के लोगों को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। हम लोग बीजेपी से, आरएसएस से नहीं डरते। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देश के लिए लड़ते हैं, हम देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं। और हम बीजेपी को, आरएसएस को यहां से हटा के इंडिया की सरकार बनाकर दिखाएंगे। तो जमकर निशाना जब बीजेपी जेडीयू दोनों पर ही, और ऐतिहासिक बताते हुए यह भी कहा तेजस्वी यादव ने कि नोट कर लीजिए, एक बार फिर दोहराया, 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगी। मोदी की गारंटी की बात भी की, जैसा आपने सुना। मेरे साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, सौरभ कुमार और अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर तमाम अपडेट्स लिए। सौरभ, पहले मैं आपके पास आ रही हूं। ये जो कुछ आज देखने को मिल रहा है गांधी मैदान में, सौरभ, मतलब 10 लाख कम से कम बताया जा रहा है कि वहां पर भीड़ पहुंची हुई है। जरा बताइए, ये व्यापक जन समर्थन है ये भीड़? क्योंकि बार बार यही कहा जाता है बुलाई गई है ये भीड़, इसको लेकर के यही कहा जाता है, लेकिन ये अपने आप पहुंचे हुए युवा है। ये जो नौकरी, जो क्रेडिट लेने की कोशिश की गई, ये उसका असर है, ये बदलाव की ओर इशारा है, ये क्या है?
ये बिल्कुल आशा, सबसे बड़ी बात है कि जो भीड़ का दावा लगातार महागठबंधन की तरफ से किया जा रहा था, वो भीड़ जरूर आज पटना के गांधी मैदान में दिखाई दी। लाखों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये भीड़ जो है वो अकेले आरजेडी की भीड़ नहीं थी। इसमें लेफ्ट के भी कार्यकर्ता काफी संख्या में मौजूद थे, इसमें कांग्रेस के भी जो कार्यकर्ता है वह काफी संख्या में मौजूद थे। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये जो भीड़ थी ये बिहार में इंडिया गठबंधन की भीड़ थी। ये जो भीड़ थी ये महागठबंधन की भीड़ थी। और निश्चित रूप से अगर 4-5 सालों में अगर आप देखेंगे तो पटना के गांधी मैदान में कई रैलियां हुई है, लेकिन इतनी भीड़ जो है वो कई सालों के बाद दिखाई दी है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर भाषण की बात करें, अगर नेताओं की भाषण की बात करें, तो आज निश्चित तौर पर मजमा लूटा है राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने। कई सालों के बाद लालू प्रसाद यादव अपने पूरे फॉर्म में नजर आ रहे थे, अपने पुराने अंदाज में लालू प्रसाद यादव नजर आ रहे थे। एक तरफ उन्होंने अपनी बेटी की तारीफ करते हुए कहा कि हमें जो जीवन मिला है वो हमारी बेटी की वजह से मिला है। दूसरी तरफ उन्होंने तेजस्वी यादव की भी काफी तारीफ की और कहा कि मुझे पता है कि ये नौकरी दे रहा था। मैं जब घर में था, जब तेजस्वी रोज आता था तो मैं इससे पूछता था कि आज कितने लोगों को नौकरी दी तुमने। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव की भी उन्होंने तारीफ की और उन्होंने कहा कि अगर कोई बिहार में नौकरी दे सकता है, अगर कोई नेता दे सकता है तो वो तेजस्वी यादव ही दे सकता है। निश्चित तौर पर अपने किए गए कार्यों का भी लालू प्रसाद यादव ने उल्लेख किया और उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि कैसे बिहार में जो गरीब तबके के लोग थे उनको अधिकार दिलाने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि ये जब आए थे तो 15 लाख रुपए देने की बात करते थे और हमने अपने पूरे परिवार में यानी 7 बेटी, 2 बेटा और 2 पति पत्नी यानी 11 लोगों का खाता हमने भी खुलवाया था। मुझे भी लगा था कि हमारे भी सभी परिवार वाले के अकाउंट में पैसे आएंगे, लेकिन लास्ट में अंगूठा दिखा दिया गया। तो निश्चित तौर पर आज इस जो महारैली थी उसके मंच से सभी नेताओं ने केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का काम, मैं जो देख पा रही हूँ सौरभ, अमिताभ भी हमारे साथ है और मुझे लग रहा है बारिश हुई है आज बिहार में अमिताभ, लेकिन कोई असर पड़ा नहीं ऐसा लगता है इस महारैली पर। बारिश हुई है क्या? आज मौसम देखिए बिल्कुल ऐसा, देखिए मौसम भी आज बहुत मेहरबान रहा है। रात में भी, कल देर रात काफी बारिश हुई थी, आंधी आया था, लेकिन आज सुबह भी बारिश हुई। लेकिन बीच में जब तक रैली चली बारिश नहीं हुई और देखिए रैली खत्म हो गई है, लोग लौट रहे हैं और बारिश भी काफी तेज हो गई है। लेकिन लोग जो थे सुबह में जब बारिश हुई थी उसके बावजूद गांधी मैदान में आए थे। और उसके बाद ये जो सड़क आप देख रही हैं, जो इनकम टैक्स गोलंबर की तस्वीरें हैं, यहाँ भी पूरा कचकच भरा था, गाड़ियां नहीं चल रही थी, लोग पैदल ही हुजूम गांधी मैदान को जा रहे थे। और अब जब ये खत्म हो चुका है रैली, अब लोग जो है उस तरफ से निकलकर अपने अपने गाड़ियों की तरफ लौट रहे हैं। तो ये वो भीड़ थी जो लालू प्रसाद के एक इशारे पर यहाँ पे पहुंची थी, तेजस्वी यादव के कहने पे यहाँ पे पहुंची थी। और यही लालू परिवार की खासियत है, जो उनका वोट बैंक है, वो वोट बैंक आज सड़कों पे साफ तौर पे नजर आया था। किस तरीके से कल रात से ही हुजूम कई गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां आई थी यहाँ पे, और जो शहर के आसपास लगी हुई थी, लोग पैदल ही गांधी मैदान की तरफ जा रहे थे। अमिताभ, मैं आपसे एक चीज चाहूंगी, जरा कंपैरिजन कर दीजिए, जरा ये बताइए अभी, क्योंकि प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे, नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद थे, वो भी एक रैली हुई, और आज ये जो रैली हुई, जरा कंपैरेटिवली हमें बताइए क्या स्थितियां देखने को मिली है, दोनों रैलियों में क्या अंतर आपको नजर आया है? देखिए ऐसा, कल मैं औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनसभा थी उसमें भी था, हालांकि भीड़ उसमें भी काफी ज्यादा थी। लेकिन गांधी मैदान की रैली और पटना की रैली की हम बात करें तो देखिए 1995 से लगातार लालू प्रसाद ने 8 रैलियां की थी, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ उनकी जो आई थी 2003 की जो लाठी पिलावन रैली थी, उस रैली में जुटी थी, जो आज तक एक रिकॉर्ड है कि जेपी के आंदोलन के बाद से पहली जो सबसे ज्यादा भीड़ थी, जो गांधी मैदान पूरी भर गई थी, वो 2003 की रैली में भरी थी। उसके बाद 2013 में जो नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी, उस वक्त गांधी मैदान भरा था। और उसके बाद से का जो 4 जो रैली हुई है वो आरजेडी की ही रैली हुई है। उसके बाद चेतना परिवर्तन रैली हुई है,
और उसके बाद 2017 में जो रैली हुई थी भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली, वो रैली हुई थी। तो आरजेडी के रैली का कोई दूसरी पार्टियों के पास मुकाबला नहीं है। नरेंद्र मोदी ने भले ही 2013 में बड़ी रैली की थी यहाँ पे गांधी मैदान में, लेकिन उसके बाद से जो रिकॉर्ड है वो लालू के नाम ही रहा है, लालू प्रसाद के। और ये अपनी रैलियों का नाम भी उसी प्रकार रखते हैं जिससे आम लोग जुड़े रहे। गरीब रैला हो गया, ये देखिए जन भागीदारी योजना होगी, जन विश्वास रैली हुआ। तो इस तरीके जो कैचिंग जो रैली का नाम होता है इस मामले में और इसके अरेंजमेंट के मामले में भी लालू प्रसाद काफी माहिर माने जाते हैं। कल देखिए जब एक बार फिर लालू राज का दौर का नजारा सामने आया था, जब रात में खुद वो निकले, कहीं भोजपुरी गायकों का परफॉर्मेंस हो रहा था, कहीं लौंडा नाच हो रहा था, कहीं अलग अलग टुकड़ियां जो है ये मनोरंजन कर रही थी, खान पान से लेकर हर तरीके की व्यवस्था देखने में खुद निकले। तो ये खासियत होती है जो कार्यकर्ताओं को लालू प्रसाद से जोड़े रखती है। और वो इस बार बिल्कुल आज उसी अंदाज में लालू प्रसाद यादव अमिताभ नजर भी आए। लेकिन दो बड़ी बातें जो आज सौरभ मैं आपसे, और अगर क्योंकि हालांकि बारिश हो रही है जैसा हम देख पा रहे हैं, अच्छा सुनवा देते हैं पहले एक बार प्रतिक्रियाएं जो आज रैली से निशाने साधे गए वो सुनवा देते हैं। मैं फिर वापस आती हूं सौरभ आपके पास। मैं आह्वान करता हूं कि आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, इसमें भारतीय जनता पार्टी को नस्ताबूद कर देंगे हम। नीतीश कुमार बिना तेजस्वी को मालूम हो गया था कि राजभवन में नरेंद्र मोदी से राज्यपाल ने वहां समय देकर के बात कराई, लो बात कर लिया था। कोई ऐसा सरकार में कोई गलत काम नहीं हुआ कि अपना नीतीश कुमार, इनको पता नहीं क्या लगा। ठीक हम लोग बोलते थे कि लागल झुलनिया में धाका लागल झुलनिया में धाका बलम कर कहता चलो। और फिर इन्हें लौट के आगे की हिम्मत करी है, तो से बढ़िया से धक्का मिली फिर। सौरभ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जरा समझाइए क्या है। एक तरफ आमंत्रण लगातार ये देखने को मिल रहा है कि बार बार नीतीश कुमार को एक आमंत्रण भी दिया जा रहा है, खुलकर भी दिया जा रहा है। इस बार तो इतना डिफरेंट देखने को मिला है आरजेडी का रुख नीतीश कुमार के लिए, और दूसरी ओर निशाना भी साधा जाता है बार बार। नीतीश कुमार पर तंज भी कसा आज भी तेजस्वी यादव ने ये कहते हुए कि आप गारंटी लेकर दिखाइए मोदी जी हमारे चाचा की। ये क्या है, ये कौन सी स्ट्रैटेजी पर आरजेडी काम कर रही है? और एक और जो बड़ा निशाना उन्होंने साधा कि 24 में जेडीयू खत्म हो जाएगी, ये किस आधार पर बार बार आरजेडी की तरफ से दोहराया जा रहा है? जी बिल्कुल आशा, ये राजनीति है। इसमें जो कहा जाता है वो होता नहीं है और जो होता है वो कहा नहीं जाता है। इसके पहले देखा होगा जब नीतीश कुमार ने पाला बदला था और ये सवाल जब राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पूछा गया था कि क्या अब आपके दरवाजे जो हैं वो नीतीश कुमार के लिए बंद हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा था कि राजनीति में किसी के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं करता है। यानी एक ऑफर जरूर था नीतीश कुमार के लिए कि आगे भी अगर वो आना चाहें तो आ सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आज जो मंच था वो इंडिया गठबंधन का मंच था। सामने में जो थे वो लाखों की संख्या में कार्यकर्ता थी और मंच पे इंडिया गठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद थे और सामने निश्चित रूप से मिशन 2024 है। तो लालू प्रसाद यादव को भी पता है कि अभी सामने में मिशन 2024 की लोकसभा चुनाव है, हमें उस पर ध्यान देना है। यहाँ पर जो नेता जुटे हुए हैं और लाखों की जो भीड़ आई है उसका बस मिशन 2024 ही होनी चाहिए, यानी निशाना केवल और केवल लोकसभा चुनाव ही होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इस बार जो गए हैं इसका कोई कारण नहीं था, हम लोग अच्छे से काम कर रहे थे, तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहे थे, तो बिना कारण इस बार नीतीश कुमार चले गए हैं। अगर वो दोबारा आएंगे तो अच्छा से उनको भी यहाँ से धक्का मिलेगा, लेकिन आगे क्या होगा नहीं होगा इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज तेजस्वी यादव ने जो कहा
कि आने वाले समय में जदयू जो है वो खत्म हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे और नीतीश कुमार की जिस तरीके से तबीयत लगातार खराब होते जा रही है और 2025 के पहले जिस तरीके से बीजेपी ने कहा है कि 2025 तक मुख्यमंत्री जो हैं वो नीतीश कुमार ही रहेंगे। जब 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे उसी समय से बीजेपी लगातार यह कहते आ रही है कि 2025 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। इसका मतलब साफ है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें जो उम्मीदवार होंगे मुख्यमंत्री के तौर पर वो नीतीश कुमार नहीं होंगे बल्कि बीजेपी का उम्मीदवार होगा। तो निश्चित तौर पर बीजेपी जो है वो एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। हो सकता है जदयू के तरफ से एक या दो जो है वो डिप्टी सीएम जरूर बनाए जाएंगे। तो ये तेजस्वी यादव का इशारा यही था, वो कहना यही चाह रहे थे कि नीतीश कुमार अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं, यानी 2025 के बाद अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में भी रहते या एनडीए में भी रहेंगे लेकिन मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वो नहीं रहेंगे। दोनों तरफ स्थितियां एक सी होती नीतीश कुमार की। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, क्योंकि कल तो बीजेपी की भी पहली लिस्ट आ गई अमिताभ, और उसमें बिहार को लेकर के बिल्कुल कोई ऐलान, कोई भी किसी भी सीट पर कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया गया। अब बड़ी बात यह कि ये जो सीट शेयरिंग को लेकर के दोनों ही तरफ देखा जाए, क्या है अंदर खाने चर्चा, एग्जैक्ट फिगर्स कब तक सामने आएंगे, क्योंकि खूब रैलियां हो रही हैं और 14-19 दोनों को ही देखा जाए तो ये तो हमने ऐसी रैलियां, ऐसे हमले हमने तब भी देखे थे, लेकिन जेडीयू और बीजेपी जब जब साथ आती है, वो जो अति पिछड़ा का साथ मिलता है, उसके बाद क्लीन स्वीप एक तरीके से इन 40 लोकसभा की सीटों पर होता है, तो वो भी एक डर होगा जिसको देखते हुए जाहिर तौर पर रणनीति बनानी होगी। कब तक सीटों के बंटवारे को लेकर के अंतिम फैसला सामने आ जाएगा? देखिए, बिल्कुल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ मंच पे थे और आज महागठबंधन की रैली हुई, तो दोनों ही मामले में ना तो इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ है और ना ही एनडीए में हुआ है। फिर 6 मार्च को फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया में आने वाले हैं, जनसभा को भी संबोधित करेंगे, कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। लेकिन जो सीट शेयरिंग की अगर हम मुद्दे की बात करें तो दिल्ली में माना जा रहा है कि 3 से 4 आज शाम या फिर कल उनकी बिहार को लेकर जो बैठक होती थी, इससे पहले जो 11 स्टेट की जो बैठक हुई थी उसमें बिहार पर चर्चा नहीं हुई थी। बिहार पर चर्चा होनी बाकी है, क्योंकि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर जो है अभी तक एक मत जो सामने है, अंदर खाने में जो भले ही बात हो गई लेकिन बाहर तौर पे वो बात नहीं आई है। कल जब प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पे थे, पशुपति पारस जो एलजेपी के हैं, वो तो अपने भतीजे प्रिंस के साथ नजर आए थे, लेकिन ना तो उपेंद्र कुशवाहा थे और ना चिराग पासवान थे, इन दोनों ने दूरी बनाई हुई थी। तो सबसे बड़ा जो इसमें जो मुद्दा फंसने वाला है वो चिराग पासवान को लेकर है, जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, और ये बात आलाकमान को ही पता है कि उनकी सीट शेयरिंग में कैसे दिया जाना चाहिए। तो यही वजह है कि कल जो बीजेपी की पहली लिस्ट आई उसमें बिहार पे चर्चा नहीं हुई, बिहार के किसी भी कैंडिडेट का नाम उसमें नहीं घोषणा हुआ, क्योंकि उससे पहले निश्चित तौर पे जो बिहार में जो एनडीए के सहयोगी दल है उनके साथ बैठक होगी, उसके बाद ही वो चर्चा पे एक फाइनल हो पाएगा कि कहाँ किसको कितना सीट मिलना है। ये जो भी अपडेट मिले आप सभी नजर बना के रखिएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक इस बड़ी खबर के साथ ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।